हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं हाल ही में आई न्यू सीरीज स्नेक एंड लीडर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं। ये दोनों ही आदमी एक घर में चोरी करने के लिए घुसते हैं। उस घर में एक लड़की और उसकी माँ होती है। वे चोरों को देखकर उनसे भिड़ जाती हैं। चोर और उनमें हाथापाई होती है। चोर उस लड़की की माँ को धक्का मार देता है, जिससे कि वो दीवार से भड़काकर वहीं बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरा चोर उससे कहता है कि हमें सिर्फ चोरी करनी थी, मगर तुमने तो यहाँ पर कांड ही कर दिया। अगर ये औरत मर गई तो हम दोनों फंस जाएंगे। साथ ही ये किसी और फौजी के यहाँ चोरी करने की भी बात करता है और ये दोनों चोर वहाँ से चोरी करके भाग निकलते हैं। फिर अगला सीन शिफ्ट होता है, जो कि पास्ट का सीन बताया जाता है, जहाँ हम गिल्ली नाम के एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो अपने दादा और दादी के साथ रहता है। इस बच्चे के मम्मी पापा आउट ऑफ टाउन रहते थे। यहाँ गिल्ली की माँ का कॉल आता है और गिल्ली अपने मम्मी पापा से कॉल पर बात करने लगता है। इसके बाद उसकी माँ को कुछ काम आ जाता है और वो कॉल कट कर देती है। इससे गिल्ली उदास हो जाता है क्योंकि उसकी माँ उसे बहुत कम वक्त दिया करती थी। इसके बाद गिल्ली स्कूल निकल जाता है। वहाँ वो अपने दोस्तों को देखता है। उनके दोस्तों के पेरेंट्स उन्हें स्कूल छोड़ने आया करते थे। उन्हें देखकर गिल्ली को अपने मम्मी पापा की याद आती है। यहीं पर हम गिल्ली के दोस्तों को देखते हैं, जिनका नाम होता है सैंडी, इरई और बाला। ये चारों बच्चे बात करते हैं। तभी उन्हें उनका सीनियर विनय बुलाता है, जो अक्सर नए नए बच्चों को बुली किया करता था। तब ये बच्चे उसके पास पहुंचते हैं और विनय उनसे उनका टिफिन मांगता है, जिस पर गिल्ली कहता है कि मैं अंडा लाया हूँ, आप रोज हमारा टिफिन खाते हो ना, तो आज मैं खुद खिलाता हूँ आपको। जैसे ही विनय मुंह खोलता है तो गिल्ली उसके मुंह में कच्चा अंडा डालकर उसके मुंह में मुक्का मार देता है, जिससे विनय की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रिंसिपल ऑफिस में, जहां गिली के दादाजी को बुलाया गया था। तभी हमें पता चलता है कि विनय के पापा यहाँ के थाना इंचार्ज हैं। वो भी इस मीटिंग में आए थे। प्रिंसिपल गिली के साथ उसके दोस्तों को भी डांटते हैं। कहते हैं कि ये चारों बच्चे आए दिन कोई ना कोई नया कांड कर ही डालते हैं। इनमें से सिर्फ एक इरई है जो पढ़ने में अच्छा है। यही वो इरई को सलाह देते हैं कि वो इन तीनों बच्चों से दूर रहे। वहीं इन्हें लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। वे बच्चे बाहर आ जाते हैं और चारों बातें करते हैं कि ये विनय हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है और मैंने सुना है कि ये ट्यूशन के बाद कहीं तो जाता है। हम इसका पीछा करते हैं ताकि हमें भी तो पता चले आखिर ये जाता कहाँ है। अब उसका पीछा कैसे किया जाए, इस पर इरई को एक आइडिया आता है और वो एक ऐसा केमिकल लाता है जो कि अंधेरे में चमकता है। और इरई कहता है कि इसे हम विनय की साइकिल के पहिए में लगा देंगे। से केमिकल रोड पर गिरेगा और हम उस केमिकल को पकड़ते हुए उस तक पहुंच सकते हैं। फिर शाम के समय ये लोग विनय की कोचिंग के बाहर जाकर उसकी साइकिल में ये केमिकल लगा देते हैं और फिर ये इंतजार करते हैं कि अभी तो उसको आने में 2 घंटे लगेंगे। ऐसे में टाइम पास कहाँ करें। इसमें इरई कहता है कि रागी के घर पर चलते हैं। रागी एक लड़की है जो उनकी क्लासमेट होती है। तभी ये उसके घर पर पहुंच जाते हैं। रागी ज्यादातर बीमार रहती है, इसलिए उसकी माँ उसे ज्यादा बाहर घूमने नहीं देती। रागी की माँ असल में इन बच्चों की क्लास टीचर है। ये सभी बच्चे रागी से मिलने आ जाते हैं, उसके घर पर खाना खाते हैं और पार्टी करते हैं और ये मस्ती कर कुराकर 2 घंटे पूरे करने के बाद ये वापस कोचिंग के पास पहुंच जाते हैं। अब विनय साइकिल उठाकर वहाँ से निकल देता है। तभी ये बच्चे भी उसका पीछा करते हुए निकल जाते हैं। वहीं ये बच्चे एक पेड़ के पीछे छुपकर देखते हैं कि विनय क्या कर रहा है। विनय तो अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब पी रहा है और मजे कर रहा है। उसे ऐसी हालत में देखकर बच्चे तो चौंक ही जाते हैं कि ये तो नशे में ही डूब रहा है। वहीं इरई कहता है कि उससे हमें क्या करना, अब हमें घर चलना चाहिए। फिर जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तभी बीच में एक जंगल पड़ता है। तभी इन्हें यहाँ किसी के रोने की आवाज आती है, जिससे चारों ही डर के मारे भागने लगते हैं। मगर उसी समय इन्हें कुछ डरावने से 2-3 आदमी भी दिखते हैं, मगर वे इनसे डरकर गिरते पड़ते यहाँ से भाग निकलते हैं। बच्चों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, मगर ये फिर यहाँ से निकल जाने के बाद बहुत खुश भी होते हैं। कहते हैं मजा तो बहुत आया लेकिन डर भी लगा। फिर हमें पता चलता है कि ये तो विनय ही था जो अपने दोस्तों के साथ उन्हें डरा रहा था, कि विनय ने इन बच्चों को उस पर नजर रखते हुए देख लिया था। ये चारों बच्चे कहते हैं आज तो भूतों से बाल बाल बच गए। फिर हमें इन बच्चों की बातों से पता चलता है कि गिल्ली जल्दी ही अपने मम्मी पापा के पास रहने के लिए चला जाएगा। इधर हम रागी और उसकी माँ को देखते हैं। तभी इनके घर पर 2 चोर हमला कर देते हैं। यानी कि सीरीज की स्टार्टिंग वाला सीन इन्हीं का घर था और चोर यहाँ से चोरी करके अपने अड्डे पर जाने लगते हैं।
अभी दूसरा चोर कहता है कि नहीं, एक घर में और चोरी करना है, वहाँ भी निशाना लगा ही आते हैं। फिर ये उस घर पर निकल जाता है और दूसरा चोर चोरी का सामान लेकर घर की ओर चल देता है। अब ये चोर जिस घर में चोरी करने वाला था, तब हमें पता चलता है कि ये तो गिली के घर पर ही चोरी करने आया है। अब जैसे ही गिली किचन में आता है, उसे एहसास होता है कि घर में कोई है। वो समझ जाता है कि घर पर चोर है, मगर गिली ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसे कुछ पता नहीं और पानी का जग लेकर वहां से चला जाता है। हालांकि गिली अंदर ही अंदर डर रहा था। इसके बाद गिली आकर चुपके से पुलिस को कॉल कर देता है, मगर फोन में बैटरी ही नहीं होती। उसी समय पुलिस के सायरन की आवाज आती है, जो कि रात में चक्कर लगा रही थी। तभी गिली देखता है कि चोर किचन की अलमारी में डर के मारे घुस गया है। तभी गिली मौका देखकर चुपके से जाता है और उस अलमारी के बाहर से चम्मच लगाकर दरवाजा लॉक कर देता है और वो चोर अंदर से दरवाजा पीटने लगता है। असल में चोर को अस्थमा की बीमारी होती है, इसलिए उसे खुली हवा की जरूरत होती है। मगर गिली बहुत ज्यादा डर जाता है और वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं। और उनका घर भी बाकी उसके दोस्तों से दूर है और उसके दादा दादी बूढ़े हो चुके हैं। दरवाजा पीटते पीटते चोर बेहोश हो जाता है और गिली था तो बच्चा ही, उसे लगता है कि चोर शायद सो गया होगा। इसके बाद अगली सुबह चोरी का मामला सामने आता है और रागी और उसकी मां को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। साथ ही पुलिस भी इसकी जांच में लग जाती है। इधर हम उसी चोर के दोस्त को देखते हैं जो अपने अड्डे पर आ चुका था। यहाँ उसके बाकी साथियों ने उसको पकड़ लिया था। वो इससे सोने का बैग मांगते हैं। मेरा साथी कहाँ है, वो बैग लेकर कहाँ गया, वो अभी तक नहीं आया। और पारी को अभी तक पता नहीं था कि ब्लेड कहाँ है, वो अब तक क्यों नहीं आया। तभी पारी का दोस्त उस पर भड़क जाता है। वो कहता है कि भाई हम सबको मार डालेगा। बैग में बहुत ही कीमती सामान होता है। इधर हम गिली को देखते हैं जो सुबह उठकर अलमारी खोलने जाता है और वो देखता है कि ये आदमी की तो सांसें ही रुक गई, यानी कि वो मर चुका है। ये देखकर तो गिली के होश ही उड़ जाते हैं और वो जमीन पर बैठ जाता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।